करते हैं सिख धर्म। जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया आज का क्या है, सिख धर्म। सिख धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे आज पूरा। सिख धर्म, हम इसमें ये बताएंगे कि कितने सिख गुरु हुए हैं अभी तक, हमारे सिख धर्म के कितने गुरु हुए, और पूरे गुरु के बारे में एक एक हम विवरण जानेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे ये ऑल एग्जाम्स के लिए। तो हम पहले देख लें कि प्रथम गुरु कौन है और उनका सीक्वेंस देख लें कि कौन से गुरु कैसे क्रम से आते हैं। सिख धर्म के जो पहले गुरु माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, वो हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक जी, गुरु नानक जी को सिख धर्म का फाउंडर माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। हम पूरे गुरु के बारे में अभी विधिवत चर्चा करेंगे, अभी हम ओनली नाम लिख रहे हैं। जो दूसरे गुरु हैं तो गुरु अंगद हैं, गुरु अंगद। तीसरे गुरु गुरु अमरदास, अमरदास। चौथे गुरु, फोर्थ नंबर के जो गुरु आते हैं, गुरु रामदास, गुरु रामदास। और जो पांचवें गुरु आते हैं, इम्पोर्टेंट गुरु हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को औरंगजेब ने क्या किया था, फांसी पर चढ़ा दिया था। जो छठवें गुरु हैं तो गुरु हैं आपके हरकिशन, सॉरी हरगोविंद आएंगे, हरकिशन नहीं, हरगोविंद। जो सातवें गुरु हैं गुरु हर्राय, क्यों हर्राय, गुरु हर्राय। जो आठवें गुरु हैं आपके गुरु आ जाते हैं गुरु हरकिशन, जिनका अभी मैंने नाम लिया था, छठवें नंबर पे ले लिया था, गुरु हरकिशन। ये गुरु आते हैं आपके 8वें नंबर पे, और ये बहुत ही तेज हैं। कैसे हैं, बहुत ही तेज हैं। तो इनको तो हम तेज बहादुर लिख दें फिर, तेज बहादुर, बहुत तेज थे रियल में भी। और इन गुरु को हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं, गुरु गोविंद जी हैं। तो सिख धर्म के कैसे कौन गुरु हैं, अंतिम गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह। ये सिख गुरु के कौन होते हैं, अंतिम गुरु होते हैं। इसके बाद जो सिख धर्म में गुरु होते हैं वो गुरु का दर्जा उनको दिया ही नहीं जाता। क्यों, क्योंकि वो नेता वाला काम करने लगते हैं। कैसा काम करते हैं, नेता वाला काम करने लगते हैं। जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु का दर्जा सिर्फ इन्हीं लोग को मिलता है। हालांकि नाम बता देते हैं, कुछ सीक्वेंस बता देते हैं। जो 11वें नंबर पे आते हैं तो आपके आते हैं बंदा बहादुर। क्या, बंदा बहादुर। ये नेता होते हैं, ये गुरु नहीं होते हैं। इनके आगे जो क्रम से आते हैं तो ये लोग हैं। और जो नेक्स्ट आते हैं बंदा बहादुर के बाद जो आते हैं तो आपके रंजीत सिंह आते हैं, रंजीत सिंह, ये भी नेता हैं। और एक और लास्ट में बता देते हैं, गुरु को दर्जा तो दिया नहीं जाता इनको, ये दिलीप सिंह हो गए, दिलीप सिंह। ये सब 3 नेता आ जाते हैं जो गुरु हमारे थे। ऊपर 10 ही गुरु हैं। अब हम गुरु नानक जी के बारे में चर्चा करेंगे कि गुरु नानक जी को आखिर फाउंडर क्यों माना जाता है, संस्थापक गुरुओं का क्यों माना जाता है। सिख धर्म के जो फाउंडर माने जाते हैं, गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका जब सिख धर्म की उदय की बात करें तो वो 15वीं शताब्दी में हुआ है, 15th सेंचुरी में हुआ है सिख धर्म का उदय। सिख धर्म का उदय कौन किए हैं, सिख धर्म का उदय गुरु नानक जी ने किए हैं। सिख धर्म के उदय माने जाते हैं 15वीं शताब्दी में। जो सिख धर्म का उदय है कौन किए हैं, वो गुरु नानक जी ने किए हैं। और सिख धर्म के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, गुरु नानक जी हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ, 15 अप्रैल 1469 में हुआ। ये कहाँ हुआ, उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। तो प्रेजेंट में वो पाकिस्तान में तलवंडी ननकाना, तलवंडी को ननकाना के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट में वो पाकिस्तान में पड़ता है। और दूसरी चीज़, इनकी मृत्यु की बात करें तो वो 22 सितंबर 1539, 22 सितंबर 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी।
मृत्यु इनकी भी वहीं हुई थी, पाकिस्तान में ही हुई थी। पाकिस्तान में करतार नगर में हुई थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि करतार नगर की स्थापना किसने किए थे। तो करतार नगर की स्थापना की बात करें तो करतार नगर की स्थापना किए थे गुरु नानक जी ने किए थे। और गुरु नानक जी का एक बहुत अच्छा काम था जो लंगर व्यवस्था। लंगर व्यवस्था क्या होता है एक्चुअली में, उस टाइम पे जाति का ऊंच नीच का भेदभाव हुआ करता था। तो गुरु नानक जी ने इस चीज़ को भी समाप्त कर दिया था और उन्होंने लंगर व्यवस्था का क्या किया था, शुभारंभ किया था। तो लंगर व्यवस्था में ये होता है कि चाहे छोटी जात के हों चाहे बड़ी जात के हों, वो सभी जाति के लोग जो होंगे तो वो एक साथ लंगर यानी पांत में बैठ के खाएंगे और कोई किसी प्रकार से एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेगा, वो लंगर व्यवस्था होता है। तो लंगर व्यवस्था की भी इन्होंने शुरुआत किए थे। और इन्होंने पंथ धर्म की स्थापना भी किए थे। गुरु नानक जी ने पंथ धर्म के स्थापना भी किए थे और सिख धर्म के क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। तो इनके हम थोड़ा जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कभी कभी पूछ लेता है तो आपका 15 अप्रैल 1469 में 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था, आपका तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ पड़ता है, प्रेजेंट में पाकिस्तान में पड़ता है। तलवंडी प्रेजेंट के पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में तलवंडी को प्रेजेंट का जो नाम है तो वो है ननकाना। इनके मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 22 सितंबर 1539 में 1539 में हुई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनकी मृत्यु हुई करतारपुर में। करताल, इस तरह लिखते हैं ना, करतालपुर भी प्रेजेंट में पाकिस्तान में आ जाता है। इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने करताल नगर की क्या किए थे, स्थापना किए थे। और इन्होंने क्या किया था, पंथ धर्म की स्थापना किए थे। क्या किए थे, पंथ धर्म की स्थापना किए थे। आपको जो भी पॉइंट बता रहा हूँ ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है कि सिख धर्म के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के फाउंडर संस्थापक आपके गुरु नानक जी हैं। सिख धर्म का उदय कब हुआ, 15वीं शताब्दी में हुआ। इसको भी लिख देते हैं, सिख धर्म का उदय 15वीं शताब्दी में हुआ। पंथ धर्म की स्थापना किसने किया, ये तो पूछा ही है क्वेश्चन। और सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन हैं, तो वो गुरु नानक जी हैं। तो इतना पूछा गया है आपके गुरु नानक जी के बारे में। और एक ये पूछा जाता है कि इनका जो जन्म है तो किस पूर्णिमा में मनाते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये भी कभी पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देता है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। नहीं, चूँकि इनका कार्य एक और था। कभी कभी पूछ लेता है कि गुरु नानक जी के समकालीन कौन था। तो गुरु नानक जी के समकालीन जो थे वो लोधी वंश थे। लोधी वंश के। और कौन से वंश थे, मुगल वंश के। तो लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे वो इब्राहिम लोधी थे। कौन थे, इब्राहिम लोधी। और जो मुगल वंश के संस्थापक थे वो थे कौन, बाबर। और हुमायूं भी थे इनके समकालीन। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपके। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जो हम इरेज कर रहे हैं इसका हम PDF आपको टेलीग्राम और इसके डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। आप टेंशन उसका मत लीजिए, आप भी इसमें मात्र समझिए और देखते चलिए और इस पढ़ाई का आनंद उठाते चलिए। तो गुरु अंगद जो हैं, गुरु अंगद जी जो गद्दी पर बैठे थे,
सिख धर्म के दूसरे गुरु माने जाते हैं। इन्होंने जब गद्दी पर बैठा था तो इनको प्रेम से गुरु नानक जी ने लहना के नाम से बुलाए थे, लहना बेटा तुम गद्दी पर बैठ जाओ। तो दूसरे सिख धर्म के जो गुरु होते हैं वो अंगद होते हैं। तो इनका जो मूल नाम था, जिस नाम पर ये गद्दी पर बैठे थे, वो लहना नाम था। अब लहना ने क्या किया, इन्होंने जो लंगर व्यवस्था का क्या किया था, शुभारंभ किया था। तो ये टेम्परेरी था, अभी पूर्ण रूप से वो नियमित नहीं था। तो गुरु नानक जी ने इस लंगर व्यवस्था को क्या किए थे, वो नियमित कर दिए पूरे रूप से। अब लंगर व्यवस्था का यहाँ से क्या हुआ, नियमित हुआ। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि लंगर व्यवस्था को नियमित कौन किया, कौन से गुरु किए, तो गुरु अंगद जी हो जाएंगे। या ऑप्शन में आपको लहना भी दे सकता है। और दूसरी चीज़ और गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि की भी आविष्कारक माने जाते हैं। किस चीज़ के आविष्कारक माने जाते हैं, गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं। तो गुरु अंगद के बारे में मैं थोड़ा सा लिखता हूँ पॉइंट। इन्होंने क्या किया, लंगर व्यवस्था को क्या किया, लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या किया, नियमित किया। दूसरा चीज़ क्या किया इन्होंने, गुरुमुखी लिपि को क्या किया, आविष्कारक माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया, दूसरे वो सिख गुरु हैं जो गद्दी पर बैठे थे, तो कौन से नंबर के हैं, दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, तो लंगर व्यवस्था को नियमित किए, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माने गए और दूसरे गद्दी पर बैठने वाले सिख गुरु थे। तो गुरु अंगद जी के बारे में इतना ही पूछा जाता है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। और आपका जो तीसरे नंबर के गुरु आते हैं वो गुरु माने जाते हैं अमरदास। अब अमरदास की थोड़ा अद्भुत कहानी है, इनके बारे में हम सुनेंगे। जो तीसरे नंबर के गुरु हैं, सिख धर्म के तीसरे नंबर के गुरु हैं, वो गुरु अमरदास हैं। अमरदास किनके समकालीन हैं, तो अमरदास अकबर के समकालीन हैं। और जो अमरदास हैं, तो क्या हुआ कि इन्होंने गोइंदवाल, पंजाब में पड़ता है गोइंदवाल में इन्होंने गद्दी पर बैठा, पंजाब में बैठे गद्दी पर। इन्हीं से मिलने के लिए अकबर आए। अकबर इनसे मिलने के लिए सीधे पंजाब ही चले आए। और अकबर से जब इन्होंने मिला तो ठीक है, एक दूसरे का मिलन हुआ। अकबर की नज़र इनकी पुत्री बीबी भानी के ऊपर गई। किनकी हम बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं गुरु अमरदास की। इनकी थोड़ी कहानी अद्भुत है। देखिए, जो गुरु अमरदास हैं वे कौन से गुरु हैं, तीसरे नंबर के गुरु हैं। ठीक है, तीसरे नंबर के गुरु हैं गुरु अमरदास। जो अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी, कौन थी, बीबी भानी। बीबी भानी के ऊपर किसकी नज़र गई, अकबर की नज़र गई। अब अकबर ने क्या किया, बीबी भानी को पसंद कर लिया। अब बीबी भानी को पसंद कर लिया तो करे क्या, शादी तो कर नहीं सकता था। तो इन्होंने क्या किया, अकबर जी ने बीबी भानी को कुछ ज़मीन क्या दिया, दान में दे दिए। तो सिख धर्म में क्या क्या हुआ, पहले तो तीसरे जो गुरु होते हैं वो अमरदास होते हैं। अमरदास की पुत्री थी एक बीबी भानी को ज़मीन दान में दिए थे, अकबर दिए थे। चूँकि वो पंजाब में मिलने आए थे किनसे, गोइंदवाल नामक स्थान पर पंजाब में मिलने आए थे अकबर। और अकबर ने उनकी पुत्री बीबी भानी को देखा, उनको पसंद आ गई और उनको क्या किए, दान में ज़मीन दे दिए। और इनका जो अमरदास का और एक कहानी है, एक और काम है जो, तो ये माना जाता है कि अमरदास ने एक कुएं का निर्माण कराया था। उस कुएं का पानी ऐसा था कि जो उस कुएं का पानी पीता था वो रोग से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता था। प्रेजेंट टाइम में नहीं है, नहीं तो वहाँ तो भीड़ की इतनी मारामारी हो जाती। वो कुआं प्रेजेंट टाइम में नहीं है, वो पाकिस्तान में कुआं हुआ करता था। और उस कुएं का पानी जो पीता था वो क्या हो जाता था, रोग से पूर्ण रूप से क्या हो जाता था, पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता था। तो वो कुआं अब नहीं है। तो इन्होंने एक और ये काम कराए थे। अब हम जो चौथे 4th नंबर के गुरु देखेंगे वो कौन से गुरु आएंगे हमारे, गुरु रामदास।
अब गुरु रामदास का क्या होता है कि जो इनकी पित्री बीबी भानी थी, कौन, जो अकबर की पुत्री बीबी भानी थी, इनकी शादी किनसे हुई, रामदास से हुई। तो जो रामदास हैं वो अमरदास की कौन हुए, दामाद हुए। तो अमरदास का कौन हुए, दामाद हुए। ये पूछा नहीं जाता लेकिन आपको रिलेशन बता दें कि अमरदास के जो दामाद हुए वो कौन हुए, रामदास हुए, रामदास हुए, बीबी भानी के हस्बैंड हुए। अब अकबर ने इन रामदास को, रामदास कौन है, रामदास चौथे नंबर के गुरु हैं। कौन से नंबर के हैं, चौथे धर्म के, चौथे नंबर के गुरु हैं। कौन है, रामदास। रामदास को क्या किया था, अकबर ने भी ज़मीन दिए थे। कितना दिए थे, कहा जाता है कि 500 बीघा। कितना, 500 बीघा ज़मीन दिए थे कौन, अकबर ने इन रामदास को। अब यह रामदास ने क्या सोचा कि इस ज़मीन का हम ऐसा कुछ उपयोग करें कि जिसका हम सदियों सदियों तक हमारा नाम जाना जाए, अमृत जैसा। तो देखिए, जो अकबर ने ज़मीन दिए थे रामदास को, वो ज़मीन, ये ज़मीन होगी 500 बीघा, उस ज़मीन के बीच में एक क्या था, तालाब था। क्या था, पौंड था, एक तालाब था। इस तालाब में पानी था और इन्होंने सोचा कि इस तालाब के किनारे जो आजू बाजू के सहारा ऐसा ज़मीन है, तो इसका कुछ हम ऐसा काम करें कि जो हमारा एक अच्छा नाम चले। तो इन्होंने क्या किया कि एक शहर की स्थापना की। क्या किया, इन्होंने एक शहर की स्थापना की इस तालाब के आजू बाजू। तो कौन किए, रामदास किए। तो शहर कौन सा था, तो वो शहर था अमृतसर, अमृतसर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया, तो वो कौन किए, रामदास किए। कौन किए, रामदास किए। ये भी पूछ लेता है कि अमृतसर जो पंजाब में है, जहाँ जलियांवाला हत्याकांड बाघ हत्याकांड हुआ था, तो वही अमृतसर की बात कर रहे हैं। तो ये पूछ लेता है कि अमृतसर का पुराना नाम क्या था, तो अमृतसर का पुराना नाम क्या था, रामदास नगर। चूँकि रामदास ने ही क्या किए थे, इस तालाब का निर्माण कराए थे, इस शहर का निर्माण कराए थे। तालाब तो ऑलरेडी प्राकृतिक तालाब था उस ज़मीन में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अमृतसर का पुराना नाम क्या था, रामदास नगर। अब जो रामदास हैं, तो रामदास के क्या 3 पुत्र थे। जो 3 पुत्र थे रामदास के, कहीं 3 पुत्र थे या तो फिर बीबी भानी के, जो कि बीबी भानी के हस्बैंड ही थे रामदास। रामदास के जो 3 पुत्र थे वो क्या थे, एक अर्जुन देव थे। तो जो तीसरे पुत्र अर्जुन देव थे, तो उन्होंने ही अगली गद्दी को संभाला। गुरु अर्जुन देव जो थे तीसरे नंबर के पुत्र थे। तो ये तीसरे नंबर के जो पुत्र थे ये 5वें गुरु कहलाए। 5वें गुरु के नाम पर 5वें गुरु के स्थान पर इन्होंने गद्दी पर बैठा। अब जो गुरु अर्जुन देव हैं, तो गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था कि वो जो ज़मीन था, रामदास ने जो ज़मीन अमृतसर की जो क्या किए हैं, वो ज़मीन था, उसी ज़मीन के बाजू में क्या किए, एक अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो कराया वो अर्जुन देव ने कराया। स्वर्ण मंदिर का निर्माण आपके 1589 में अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का क्या कराया, इन्होंने निर्माण कराया। किसका, स्वर्ण टेम्पल का निर्माण कराया, गोल्डन टेम्पल बोले तो। और अर्जुन देव ने एक काम और किया था, इन्होंने एक संकलन किया था, एक ग्रंथ का संकलन किया था जिसका नाम था गुरु ग्रंथ। क्या नाम था, गुरु ग्रंथ। इसी को कहें तो आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ का ही संकलन किया था कौन, गुरु अर्जुन देव ने किए थे। गुरु अर्जुन देव ने अपने पुत्रों से कहा, अपने शिष्यों से कहा, पुत्रों से नहीं अपने शिष्यों से कहा कि अपने कमाई का 1/10 भाग क्या करना है, गुरुओं को समर्पित करना है, अर्पित करना है। तो इस प्रक्रिया को उन्होंने मसनद नाम दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसनद का प्रारंभ किसने किया, क्या मसनद का प्रारंभ किसने किया, तो यह गुरु अर्जुन देव ने किया। अब होता क्या है कि गुरु अर्जुन देव के जो समकालीन थे, गुरु अर्जुन देव के समकालीन जहांगीर थे। तो जहांगीर के जो 2 पुत्र हुए थे, थोड़ा जहांगीर के बारे में बताएं तो थोड़ा सा टाइम लेंगे हम आपका। जहांगीर कौन था, समकालीन था किसके, अर्जुन देव के। तो जहांगीर का जो पुत्र था, एक था खुसरो
और एक था खुर्रम, एक था खुर्रम। जो खुसरो था तो यह ऐसा पुत्र था जहांगीर का कि जहांगीर को खुद मारकर अपने आप को क्या बनाना चाहता था, राजा बनाना चाहता था। तो सीधा सा कहें तो जो खुसरो है तो अपने पिता की ही हत्या करके अपने आप को राजा साबित करना चाहता था। और जो दूसरा पुत्र खुर्रम था, इसको आप अच्छे से जानते होंगे, इसी का नाम था क्या, शाहजहाँ, जिन्होंने क्या किया था, ताजमहल का निर्माण कराया था। मुमताज़ महल के याद में उन्हीं का नाम था, मुमताज़ महल का ही नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। तो उन्हीं के याद में क्या क्या कराया था, ताजमहल का निर्माण कराया था आगरा में। ठीक है, तो जो ये खुसरो था, दूसरे पुत्र इसका खुसरो था, तो खुसरो थोड़ा क्या था, इसके नज़र में थोड़ा अच्छा नहीं था, इसको मारना चाहता था। तो गुरु अर्जुन देव ने इस खुसरो के ही क्या किए थे, खुसरो का ही मदद कर दिए थे। तो खुसरो की मदद करने के कारण इस जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिया, फांसी दे दिया, फांसी दे दिया। गुरु अर्जुन देव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से गुरु अर्जुन देव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ से गुरुओं की परंपरा क्या हो जाती है, पैतृक हो जाती है। पैतृक का मतलब जिस गुरु का पुत्र होगा वही अगला गुरु होगा। तो यहाँ से गुरुओं की परंपरा क्या हो जाती है, पैतृक हो जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको लाने वाले हैं 6वें गुरु, 7वें गुरु, 8वें गुरु, 9वें गुरु और 10वें गुरु। अभी हम इस वीडियो में फ़िलहाल 5 ही गुरु को कवर कर पाए हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से आपको लाने वाले हैं हम दूसरे वीडियो में। सो थैंक्स, अभी तक मेरी वीडियो को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।